दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपका भरोसा रिश्तों पर भी सवाल उठाने लगेगा। इसलिए कहानी पूरी जरूर सुनिए और कमेंट में बताइए कि अगर आपके पास ऐसा होता तो आप क्या करते। पायल एक सफल कमर्शियल पायलट थी जिसने अपनी मेहनत से नाम, पैसा और सम्मान कमाया था। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे और बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल लगती थी। उसका पति राज एक आईटी कंपनी चलाता था और उसकी सास सविता उनके साथ रहती थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे पायल ने महसूस किया कि राज का व्यवहार बदल रहा है। वह पहले की तरह बातें नहीं करता था, अपना फोन छिपा कर रखने लगा था और अक्सर देर रात घर लौटता था। पायल ने कई बार कारण जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। दूसरी तरफ उसकी सास भी उसे बच्चा न होने को लेकर ताने देती रहती थी, जिससे उसका मन और दुखी हो जाता था। एक दिन जब पायल लंबी उड़ान के बाद घर लौटी तो उसने देखा कि राज किसी से छिपकर बात कर रहा था और उसे देखते ही फोन काट दिया। उसके मन में शक बढ़ता गया, लेकिन उसने भरोसा बनाए रखने की कोशिश की। तभी एक सुबह उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। पायल घबराकर राज के पास गई और साथ चलने की विनती की, लेकिन उसने एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर मना कर दिया। यह बात पायल के दिल में गहरे उतर गई, क्योंकि उसके पिता हमेशा उसके लिए हर मुश्किल में खड़े रहते थे। वह अकेली अपने मायके पहुंची और अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। कई दिनों तक उनकी देखभाल करती रही। इसी दौरान उसे उम्मीद थी कि राज कम से कम हाल चाल पूछेगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई खास चिंता दिखाई नहीं दी। कुछ दिनों बाद जब वो अपने पिता के घर थी, तब उसके पास एक सूटकेस और एक फाइल पहुंची। फाइल खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें तलाक के कागजात थे जिन पर राज पहले ही हस्ताक्षर कर चुका था। पायल ने तुरंत फोन किया और जवाब में राज ने ठंडी आवाज में कहा कि वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहता है और अब उसके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। यह सुनकर पायल टूट गई, लेकिन उसने अपने बीमार पिता के सामने खुद को संभाल लिया। उसने घर में काम करने वाली एक भरोसेमंद महिला से संपर्क रखा और उसे घर की हर जानकारी देने को कहा। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि राज एक दूसरी महिला रिया को घर ले आया है और परिवार उसे नई बहू की तरह स्वीकार कर चुका है। यह जानकर पायल को समझ आ गया कि राज का किसी और के साथ रिश्ता काफी समय से चल रहा था। धीरे धीरे उसे एक और बड़ा सच पता चला। कई महीने पहले राज ने भरोसे का फायदा उठाकर उससे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। उस समय उसने कहा था कि वे नए बिजनेस से जुड़े कागज हैं, लेकिन बाद में पायल को शक हुआ कि उन्हीं कागजों का इस्तेमाल उसकी 2 करोड़ रुपए की जमीन अपने नाम कराने के लिए किया गया था। राज का कारोबार घाटे में था और वह पायल की संपत्ति के सहारे अपनी नई योजना शुरू करना चाहता था। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। पायल ने फैसला किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने एक अनुभवी वकील से मुलाकात की और पूरी कहानी विस्तार से बताई। वकील ने दस्तावेजों की जांच की और सलाह दी कि सबूत इकट्ठा किया जाए और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। इसके बाद पायल खुद राज के घर गई ताकि अपनी आंखों से सच देख सके। वहां पहुंचकर उसने पाया कि उसकी शादी की तस्वीर हटाकर राज और रिया की तस्वीर लगा दी गई थी। उसके कमरे में उसकी कोई चीज नहीं बची थी और हर जगह रिया का सामान रखा था। उसने पूरे घर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। जब उसने विरोध किया तो राज और उसकी मां ने उसे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पायल चुप नहीं रही। उसने साफ कह दिया, यह फैसला अदालत में होगा। कुछ ही समय बाद कानूनी नोटिस भेजा गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। सुनवाई के दौरान पायल ने अपने सारे सबूत पेश किए, जिनमें दस्तावेज, वीडियो और गवाहों के बयान शामिल थे। घर में काम करने वाली महिला ने भी सच बताया कि राज और रिया का रिश्ता काफी समय से चल रहा था और पायल के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। अदालत में यह भी सामने आया कि पायल की जानकारी के बिना उसकी संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड बदलने की कोशिश की गई थी।
कई तारीखों और जांच के बाद आखिर फैसला सुनाया गया। अदालत ने माना कि पायल के साथ धोखा हुआ था और उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया गया था। राज को उसके गलत कामों के लिए सजा मिली और आर्थिक नुकसान की भरपाई का आदेश भी दिया गया। रिया और सास की भूमिका भी जांच में सामने आई और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। फैसला सुनते समय पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि न्याय मिलने की खुशी के थे। अदालत से बाहर निकलते हुए उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ाई जीती है जिसने कभी धोखा देकर कमजोर समझा गया था। इसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान अपने पिता की सेहत पर लगाया। समय के साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उन्होंने फिर से अपना कारोबार संभालना शुरू कर दिया। पायल भी अपनी नौकरी पर लौट आई और एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ आसमान में उड़ान भरने लगी। उसने सीखा कि भरोसा जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। उसने जाना कि अन्याय के सामने चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है और सच के साथ खड़े रहने वालों को देर से सही लेकिन न्याय जरूर मिलता है। आज वह अपने पिता के साथ सम्मान और सुकून की जिंदगी जी रही है और हर दिन उसे यह याद दिलाता है कि टूटकर भी इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है अगर उसके पास हिम्मत, सच और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।